प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हर जीव के अंदर 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। वो इन 3 गुणों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो किसी सुंदर साथ का ये प्रश्न था जो टॉपिक के रूप में डाला है कि इन तीनों गुणों में से किस गुण की के कारण रूह का जो है अपने रूह की पहचान होती है, रूह के परात्म की पहचान होती है, राज्य की पहचान होती है, किस गुण के माध्यम से। तो कौन सा गुण रूह के अंदर प्रधानता से काम करता है जबकि वो रूह अपनी और राज्य की पहचान करती है। तो कोई भी सुंदर साथ जो भी सब बोलेंगे वो इस विषय पे भी बोल सकते हैं और अभी जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में भी बोल सकते हैं। तो विजय दीदी, मैं आपको, विजय दीदी आप आइए, आप बोलेंगे। प्रणाम रीनू। प्रणाम शारदा भाभी। विजय दीदी आएंगे आप? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, तीनों गुणों के द्वारा ही आत्मा की जागृति होती है। तीनों गुणों को ही धनी जी की तरफ लगाना चाहिए। तीनों गुणों को लगाना चाहिए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप कुछ कहेंगे? दीदी प्रणाम जी। दीदी मैं चौपाई पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़ दीजिए। सुध न पाए बिना लज्जत, नफा या नुकसान, निस्बत रहे ना जुबान की, जहाँ हक मार्फत नहीं पहचान। जब तक धर्म पर यकीन नहीं होगा तब तक लाभ और हानि की पहचान नहीं हो सकती। जब तक श्री राजी महाराज की जागृत बुद्धि के ज्ञान से कुलजम स्वरूप साहित्य की वाणी की पहचान नहीं होगी तब तक वहां की बोलने की कुछ शक्ति नहीं होती। जो आया झंडे तले मोहम्मदी सो तभी कायम होत, देखा सब हक दिल मता, हुई अरश अजीम बीच चोट। श्री प्राणनाथ जी के इस नूरी झंडे के नीचे जो आ गया उसे तुरंत अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उससे श्री राजी महाराज के दिल की सारी बातों का अनुभव हो जाता है और परम धाम की पहचान हो जाती है। अपनी सूरत देखी अर्श की, जो रूहे तले हक कदम, जब सूर उगया हक मार्फत, तब तब सब आए तले हुक्म। रूहे राजी महाराज के चरणों तले मूल मिला में बैठी हैं। उन्होंने अपनी परात्म को देख लिया है। जब कुलजम स्वरूप की वाणी की सूर्य के प्रकाशित हो गई है तब सभी इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी के हुक्म के अनुसार चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आएंगे बताने के लिए कुछ? नरेश भाई जी। जी हाँ दीदी, थोड़ी देर बाद में आता हूँ, अभी अभी मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। हंसाबेन आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नहीं, मुझे अभी इस बारे में तो थोड़ा मंथन करना पड़ेगा और मैं अभी अहमदाबाद में आई हुई हूँ, तो मुझे इसीलिए मैं नहीं वो कहते हॉस्पिटल आई हुई हूँ। जी तो जी, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हंसाबेन। सुंदर साथ जी, प्रणाम। क्योंकि ये प्रणाम जी, ये टॉपिक कल रात में ही दिया गया तो सुंदर साथ को मंथन का इतना समय नहीं मिला है। तो और कोई सुंदर साथ अपने आप से जिनको समझ में आता है इसके बारे में वो जरूर बताएं आगे आके। अंजू आप बताओगे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो, जितना मुझे समझ में आता है, अभी तीनों गुणों का मैं उतना बता रही हूँ ना। अब जैसे तीनों गुण रज सत तम, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देखो, जहां पर मान लो हमें कहीं चर्चा में जाना है या जैसे अभी सुबह क्लास अटेंड करनी है, तो यहाँ हमें ऐसे नहीं है कि सतोगुण को, यानी यहाँ पर हमारा जो तमोगुण है ना वो अलर्ट रहेगा कि हाँ, हमें फटाफट करना है, टाइम से पहले ज्वाइन करना है या कहीं पहुंचना है तो टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक बोल रही दीदी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो है आप। ना? यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि तमोगुण को हमें, हमारे अंदर जो तीनों गुण है ना, यहाँ पर वो एक्टिव रहेगा। ठीक है। और जैसे सतोगुण की बात है कि जैसे होता है ना, कई बार बहुत होता है, वो उससे कोई बात होगी, बहुत सी बातें सुन के अपन कह देते हैं यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब राज्य की समझ नहीं होती ना, तब हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये पता है वाणी मंथन से, और जब हमारे अंदर वाणी थोड़ी समझ भी आने लगती है,
तब हमारा ये वाला गुण एक्टिव रहता है, चलो कोई बात नहीं, होगी तो भी कोई नहीं, किसी ने कह दिया तो भी, बस ये कह के हम चुप हो जाते हैं। और रजोगुण ये, अब जैसे कभी मंदिरों में फंक्शन हो, कुछ हो, चाहे ठीक है हमें बहुत सजने संवरने का शौक नहीं, लेकिन ये रह जाता है ना कि यहाँ पर भी किसकी शोभा है, किसकी शोभा के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाला गुण एक्टिव रहता है। मेरे को इतना ही समझ है, भी पूरा मैंने ना सही बताऊं कि वाणी में पढ़ा भी नहीं, ये तो अपने उससे थोड़ा बहुत जितना समझ में आया दीदी। नहीं, बहुत अच्छा अंजू ने बताया अपने तीनों गुणों को। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? नहीं, और आपने आज अभी वाणी में पूछा, अभी कहा भी था ना कि जब भी हम कोई वाणी मंथन करते हैं या वाणी पढ़ते हैं, हर बार कोई नई बात खुलती है ना। आपने कहा ना कि जब पहले पढ़ते और अब पढ़ते, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे दोपहर में क्लास शुरू हुई है ना, जो 12 से 1:30 बजे, उसमें एक प्रकार हम शुरू हुआ है, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। तो उसके अंदर देखो एक नई बात ये छुपाई आती है, इलम ले चलो अर्श का, खोल दो हकीकत। यानी यहाँ पर भी राजी ने श्यामा महारानी को क्या कहा है, भी हकीकत तक का ज्ञान देना, आगे मार्फत की बात नहीं कही। यानी ये नई बात खुली, यानी हमारे मंथन करने से, जैसे अभी आप कह रहे हो ना, हर बार कोई नई बात खुलती है, ये कोई नई तरीके से हमें समझ में आती है, वो ये बात कहना चाह रही। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं तो बिल्कुल ही इस पे मेरे जीवन में ये हमेशा से घटित हुआ है कि 5 साल या 10 साल पहले जिन चौपाइयों का मतलब मुझे कुछ और समझ में आता था, आज उनका मतलब कुछ और समझ में आता है। सुंदर साथ जी, जब राजी किसी को कुछ भी खोल दे, कुछ कुछ पता नहीं है, मतलब पहले कुछ और समझा दे, बाद में फिर कुछ और समझा दे, और उसके बाद फिर कुछ और समझा दे, ये हमारे जीवन में चलता रहता है। प्रतिभा दीदी, आप आएंगे बोलने के लिए कुछ? प्रणाम जी, प्रणाम। क्या पूरा क्या क्वेश्चन है तीनों गुणों को, मतलब आप कैसे अपने आप? हाँ, तीनों गुणों में से जो सुंदर साथ ने टॉपिक दिया है वो ये है कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इन 3 गुणों में किस गुण के कारण रूह अपनी परात्म की पहचान करती है, रूह राज्य और परमधाम की पहचान करती है, किस गुण के कारण? तीनों गुण अलग अलग अपना कार्य करते हैं। जैसे अंजू कह रही है, किसी समय कौन सा गुण कार्य करता है, और किसी समय जब सात्विक गुण काम करता है तो हम बिल्कुल राज्य के नजदीक अपने आप को फील करते हैं, और हमें आसपास सब शून्य फील होने लग जाता है। और तम गुण भी हमें राज्य की और ये की भी हमें इस तरफ बढ़ना है, संसार की तरफ। तीनों गुण अपने अपने काम करते हैं। सात्विकता से आप बिल्कुल निर्मल और पवित्र होते जाते हो। मेरे तो भाव ये रह जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। पूजा दीदी, आप बताएंगे कुछ? नहीं दीदी, मुझे इसमें नहीं कुछ आ रहा ज्यादा। सुंदर साथ जी, ये 3 गुण चाहे कहने में ना आ पा रहे हो, मैं इस बात को मान सकती हूँ, लेकिन ये 3 गुण हमारे ही अंदर होते हैं, और हम अपने अंदर स्पष्ट रूप से इन 3 गुणों को काम करते हुए देख सकते हैं। ये तो हर सुंदर साथ का अनुभव होगा इसमें कि हम सत, रज, तम के बीच में कब कब होते हैं, हमें पता ही चलता है। जब हम असंतुष्ट से होते हैं तो हम तम में होते हैं। जब हम कुछ प्रेम से में होते हैं और आनंद से में होते हैं तो हम राजसी में होते हैं। और जब हम जो है बहुत ही निर्मल हो जाते हैं और दुनिया से हमारा मन उस पल के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम सात्विक गुण में हर समय रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी ऐसा दिल दुख जाता है, हमें लगता है हम दुनिया से दूर हो गए, उस समय हम सात्विक अवस्था में होते हैं। तो ये 3 गुणों को तो हम अपने जीवन में हर पल हर घड़ी महसूस ही करते हैं। शारदा भाभी, आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, पढ़ना विनू नहीं, आप भी तो नहीं विनू बताऊंगी, अभी सुनी लूं। अब विनू मॉर्निंग में, हेलो विनू। हाँ जी। हेलो। हाँ जी दीदी। सुबह हाँ आना, जी। सुबह की अब कंटिन्यू रहेगी ना? हाँ, अब कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी, अब कंटिन्यू रहेगी। मैं तो इसी का इंतजार ही कर रही थी। हाँ जी, अब कंटिन्यू प्रणाम रहेगी। सुंदर साथ जी। हाँ ठीक किया। वैसे रुचि दीदी मेरे को लाइव प्रणाम। वाली अटेंड नहीं कर पाती थी और मेरे को लगता था बहुत मिस कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब रहेगी कंटिन्यू। अरविंद भाई जी कुछ कह रहे थे, अरविंद भाई जी आप आइए। हाँ, रुचि दीदी प्रणाम, सब सुंदर प्रणाम साथ को जी। प्रणाम। मैं कह रहा था कि जो रंजना दीदी का प्रश्न है
वो प्रश्न प्रश्न ही रहता नहीं अगर हम पूरी वाणी ठीक से पढ़े तो। मेरे ख्याल से सात्विकी, राजसी और तामसी गुण तो परम धाम से शुरू होते हैं, ब्रज से होकर रास में जाते हैं, रास से जागनी में आते हैं और जागनी से फिर परम धाम पहुंचते हैं। इन सब गुणों के अधीन होकर के हम ब्रह्मात्माओं का जो पूरी लीलाएं हैं, चारों लीलाएं, तो तामसी सखियों का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ब्रज से रास में जाते वक्त सात्विक सखियां जो हैं वो तो अपने तन को छोड़कर चली गई, और राजसी सखियां उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके चली गई, और तामसी सखियां जैसे बच्चों को छोड़ करके, खिलौने को छोड़ करके पति के पैर पे नहाते वक्त सब कुछ छोड़ के रास में चली गई। ये तो हो गया ब्रज की लीला में तीनों गुणों का होना, कि कैसे अपने प्रधनी से मिलने दौड़ती हैं सखियां। और रास में क्या हुआ कि रास में फिर से जब अंतर्ध्यान लीला हुई तो सात्विक सखियां मूर्छित होकर गिर गई कि हमारे प्रीतम कहाँ चले गए हमको छोड़ करके, हमसे क्या गलती हुई। राशि सखियां भी उनके साथ साथ अपने बोले हमारे में कोई कमी रह गई होगी, ये विचार राजशिक्ष में आया। लेकिन तामसी सखियों ने क्या किया, उनको ढाढ़स देके उठाया, बिठाया और बोला कि हम ऐसा करते हैं कि ब्रज की हमारी अनशन लिया करते हैं, क्योंकि हमारे प्रीता हमको छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि हम उनसे इतना प्रेम करते हैं। ये तामसी सखियां जो आगे आकर के बढ़ बढ़ के बात करके किया ना, उसका उदाहरण जो है रास में दिया हुआ है। और रास में बाद में फिर जागनी, फिर ये परमधाम उठती है रास के बाद में। तो परमधाम में भी आया वाणी में कि तामसी सखियों के मन में फिर भी खेल देखने की इच्छा, दुख देखने की इच्छा रही, इसलिए उन्हें सात्विकी और राशि सखियों को लेकर के और परम धाम से फिर जागनी ब्रह्मांड में इस खेल को देखने के लिए आई। और इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम इन तीनों गुणों के अधीन रहते हुए हंसते हंसते परम धाम में चले जाएंगे। ये जागनी प्रकरण में आया हुआ है। महामती श्री प्रहलाद जी वाणी में कहते हैं निराज सखी कि हंसती खेलती तीनों गुणों के अधीन होकर परम धाम की ब्रह्मात्मा अपने प्रेतम से जाकर परम धाम में जाके मिली। तो मेरा कहने का मतलब है ये तीन गुण हमारे साथ रहते हुए ही परम धाम से ब्रज में, ब्रज से रास में, रास से परम धाम में, और परम धाम से फिर से जागनी ब्रह्मा आकर के, जागनी ब्रह्मा से आकर के फिर से परम धाम में जाकर के मिली है। इसलिए तीनों गुणों के माध्यम से ही का ही उदाहरण दे करके हम परम धाम में अपने प्रीतम से अभी भी मिलते हैं। और बाकी तो अंजू दीदी ने बता दिया है कि जागनी भाव में किस प्रकार से हम चलते हैं, तीनों गुण कैसे रहते हैं। तो ये मेरा विशेष बात जागनी, ये तीनों गुणों के अधीन रह करके किस प्रकार से अपने प्रीतम से मिला जाए, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे वाणी में मिल जाता है। कल मैंने आपके बोलने के बाद में रात को सोचा तो मैंने कहा मेरे को वाणी में ही सब कुछ मिल रहा है, मान लो ध्यान में आकर के, तो फिर तो कोई सवाल ही उठता नहीं। जागनी वाणी पढ़ने से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रंजना, आप कुछ बताओगे क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अरविंद अंकल जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम उनके अवस्था तक कभी पहुंचे नहीं है। तो मैंने जो वाणी मंथन किया उसके हिसाब से मुझे ये रहा कि जैसे रूह चलना शुरू करती है, शुरू शुरू में उसके मन में संशय रहते हैं, तो रज और तम गुण में होती है जब, तो उसके मन में संशय बने रहते हैं। वो हमेशा सोचती रहती है कि ये ऐसे होगा नहीं, पल भर में वो बदलती रहती है कि वो एक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो सतोगुण में आती है, सतोगुण में प्रवेश करती है, तो राज्य से जब वो जुड़ती है तो उसके जो रज गुण और तम गुण जो होते हैं वो राज्य की तरफ उनकी उनकी कार्यशैली मेरे को ऐसा लगता है कि परिवर्तित हो जाती है, कि वो जैसा भी सोचती है राज्य के लिए सोचती है, जो लक्ष्य साधती है वो राज्य के लिए साधती है, मतलब वो जो बल करती है वो राज्य के लिए करती है। तो मेरे को यही समझ आया है कि सतोगुण में जाके और रज और तम गुण से निकलने के बाद जब सतोगुण में रुच जाती है तो वो राज्य की कार्य में इनके तीनों के जो कार्यशैली है वो बदल जाती है, और ये गुण तो लास्ट तक हम लोगों में रहते ही हैं।
भी ऐसा नहीं है कि राज्य से जुड़ने के बाद ये गुण नहीं रहते हैं। ये गुण तो तीनों गुण ही जीव के हैं, तो ये जीव में रहते हैं, लेकिन जीव भी उसी तरह से कार्य करने लगता है। ये मेरा मंथन है दीदी, बाकी मैं आप सब लोगों का सुन ही रही हूँ। आप बताइए। प्रणाम जी। देखिए कई बार कौन सा गुण प्रभावी होता है, कई बार कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी होता है, जब राज्य की तरफ भी लगते हैं ना, तो हमें ऐसा वही मैं पर्सनल कह रही हूँ, अनुभव है। हाँ वही हाँ मैं जी। कहना चाहती हूँ कि जब हम राज्य से जुड़ जाते हैं ना, तो वो फिर जो रज और तम गुण होते हैं वो राज्य की तरफ कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे सजना संवरना भी राज्य के लिए हो जाता है। भी अपने को ये लगता है कि हम अपने राज्य के लिए संवरे, अपनी आत्मा को संवारे, जो होता है मतलब दुनिया से थोड़ा सा। हर वक्त तो जैसे रुचि दीदी ने भी बोला कि हर वक्त तो वैराग हो नहीं सकता, लेकिन बीच बीच में वो वैराग आता रहता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण भी है इस बात को लेके, जैसे जो विरह की जो लीला है, इसे लीला कहेंगे, गुण नहीं कहेंगे। विरह की जो लीला है वो जीव की है, लेकिन जीव क्या है, जब शुरू शुरू में जब हम राज्य से नहीं जुड़े होते, तब हम कभी किसी के लिए विरह कर रहे हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए दुख कर रहे हैं, कभी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए दुख कर रहे हैं, बच्चे आगे से जवाब दे रहे हैं तो उसके लिए दुख कर रहे हैं। लेकिन जब जीव राज्य के प्रभाव परात्म के प्रभाव में आकर राज्य से जुड़ जाता है, तो हमारा जो जीव है, जो लीला करता है विरह की, वो हमारी राज्य के विरह में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो विरह होता है, जब कोई हमें कुछ कह देता है ना, तो हम राज्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जब कोई हमें दुख देता है तो हम फिर राज्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो हमारे जीव की प्रवृत्ति वो विरह का परिवर्तन भी हो जाता है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी दीदी आप बताइए। प्रतिभा दीदी। प्रणाम जी। रुचि दीदी माइक खोलिए अपना। मेरा माइक खुला हुआ है। और सुंदर साथ, मेरे को कोई नाम नहीं दिखाई देता। सुंदर साथ से ये विनती है कि वो अपने नाम के साथ ज्वाइन करे तो मैं उनको बुला पाऊंगी। ऐसे दो सुंदर साथ तीन है, रेडमी नोट 9, रेडमी 8 1 और गैलेक्सी के नाम से सुंदर साथ जी। आप कुछ बताएंगे सुंदर साथ जी? और सुंदर साथ जी कुछ भी अपने अनुभव पर्सनल यहाँ पर बताएं, 3 गुणों के माध्यम से, जो भी है, जो सुंदर साथ जी अभी नहीं बोले, जिनका नाम मैंने नहीं बुलाया, वो सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। वो आके प्रणाम करें और हमें कुछ बताएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी, जब अभी अरविंद भाई ने जो बताया, तो यही भाव हमारा भी था कि ब्रज में भी तीनों गुण सब में थे, और ये तीनों गुणों के अपना अपना ग्रुप भी बना हुआ था, जैसे कि तामस्या है, स्वातस्या है और राजस्या है। तो ये तीनों गुण ही है, वो तीनों गुण ही हमारे में ही समाया हुआ है। और ये तीनों गुण अपने अपने वक्त पे वो अपने अपने ढंग से ही काम कर रहा है। तो ये तीनों गुण भी राज्य महाराज के हुक्म का ही स्वरूप है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक गुण से ही हम राज्य का दीदार कर सकते हैं, परम धाम पहुंच सकते हैं और हमारी आत्म जागृति हो सकती है। ऐसा हम किसी एक गुण के प्रभाव में आके नहीं हो सकता। वो सभी तीनों गुण हमारे में है, और हम राज्य महाराज के हुक्म से ही हम ये वाणी ले रहे हैं, सब कुछ हम ले रहे हैं। तो वो तीनों गुण में कोई ऐसा पर्टिकुलर गुण नहीं है कि हम इसी के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सके। हम तीनों गुणों से ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा भी गुण है कि कोई ऐसा गुण है कि हम सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे हमने देखा कि स्वातस्या सख्या सबसे पहले वहां पहुंच गई थी, जैसे अरविंद भाई जी ने बताया। मेरा तो भाव यही आ रहा था। वो ऐसी बात होती है दीदी कि, और ये सभी गुण राज्य महाराज ने हुक्म से ही बनाया है और उनकी महर से ही मिलता है। गुण अंगिंद्री सब महर की, ये सब राज्य महाराज की ही सब बनाई हुई ये गुण गुण इंद्रिया सब है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भारा भाई जी आप कुछ बताएंगे?
भारा भाई जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ दीदी। हाँ जी, आप बताओ। मैं इस चीज की वो मैं नहीं कह रही थी, जैसे नरेश भाई साहब कह रहे थे कि तीनों गुण ही जरूरी है, तीनों गुण ही आत्मा में रहते हैं और तीनों गुणों से ही राज्य से मिला जा सकता है। बात ये हो रही थी कि किसी में कोई गुण ज्यादा एक्टिव होता है, किसी में कोई गुण ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसी हिसाब से मैंने उस बात को रखा था, ना कि ये कि सिर्फ एक सतोगुण से ही वो राज्य से मिल सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे नरेश भैया कह रहे थे कि नहीं तीनों गुण होने जरूरी है, तो तीनों गुण होने जरूरी हैं, वो तो रहते ही हैं, लेकिन जी जी हमें अपना ध्यान किस तरफ ज्यादा रखना चाहिए कि हमें ज्यादा संशय में ना पड़ के राज्य के प्रति हमें बेशक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मैं अपनी बात थोड़ा समझा नहीं पाती हूँ, तो मतलब हमें जैसे जैसे हम राज्य के प्रति बेशक होते जाएंगे तो ये गुण तो हम में रहेंगे, लेकिन वो राज्य के प्रति कार्य करें। नरेश भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ 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 जी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जैसे मेरा क्या है कि मैं भी बहुत जो समझ रहा हूँ ना, वो अच्छी तरह से मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, मुझे भी शब्द नहीं मिल रही है। लेकिन जो आपने बोला ना, वही मेरा भाव वही था, जो आपने बोला था वही भाव मेरा ही था। लेकिन क्या है कि मैं मुझे भी ये बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए दीदी, जो आपका भाव है वही मेरा भाव है, बस। मैं तो इतना ही बोलता हूँ दीदी, मेरा कुछ अलग भाव नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम और जी। सुंदर सा जी क्या होता है कि इसके लिए आपको भगवत गीता जो है उसका 16वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा, 17वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा और 18वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। 16वें अध्याय में दिया हुआ है कि जब सात्विक गुण ज्यादा हो जाते हैं तो राजसी और तामसी गुण रहते हुए मौन हो जाते हैं, और जब राजसी गुण ज्यादा हो जाते हैं तो सात्विकी और राजसी तामसी गुण मौन हो जाते हैं, और जब तामसी गुण अधिक होते हैं तो सात्विकी और राजसी मौन रहते हैं। लेकिन तीनों गुण सबके अंदर में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, इन तीनों गुणों के अधीन रहते हुए ब्रह्मात्माएं हस्ती कलती परम धाम पहुंची। ये तीनों गुण जो हैं, कभी सात्विक गुण, कभी राजसी गुण, कभी तामसी गुण, अपने अपने गुणों की विशेषता बताते हुए कार्य करते हैं और ये उनको सहयोग करते हैं। मतलब तीनों गुण ही परम धाम राजी महाराज से मिलने के लिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं। इन तीनों गुणों के अलावा, बिना इन तीनों गुणों के तो कोई न जीव है, न आत्मा है, न परात्मा है, न परम धाम में। सब जगह बना हुआ है, वाणी के आधार पे तो सब है। और मैं तो भगवत गीता का उदाहरण दिया हूं, तो ये 16वां 17 अध्याय 18 अध्याय तो पूरा भरा है। यानी दान भी 3 गुणों का होता है, फल भी तीनों का, भक्ति तीनों गुणों की होती है, सत्संग तीनों गुणों का होता है, राजी से मिलने की ओर भी तीनों गुणों की होती है। सब कुछ दे दिया है। तो अपने को थोड़ा सा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें क्या है, अपने को सारे सवाल मिल जाते हैं। अपन मंथन करते जरूर है, एक में का सुनते हैं, लेकिन अपने को विश्वास कब होगा, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जो ग्रंथ भी कहाँ से आए हैं, राज्य की कृपा से आए पूरे संसार में। और क्या, हमारे ध्यान में बने सब ग्रंथ। तो हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान भी तो राज्य का हुक्म है। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें विश्वास होना चाहिए, यानी हम बेशक होएंगे, यानी बेशक इलम हमको मिल रहा है, हर तरफ से मिलता है, वहां से अपने को प्रयत्न करना चाहिए मेरा ख्याल से। भाई रंजना दीदी को तो सेटिस्फेक्शन हो ही गया होगा इन बातों को मेरे, है ना। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक प्रश्न ऐसा उठता है कि ये तामस्या, राजस्या और स्वातस्या, और ये जो तीनों गुण है, क्या ये तीनों गुण परमधाम में है? सुंदर ये साथ मेरा जी। प्रश्न। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं इसी पे आ रही थी
कि जो हम 3 गुण की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने अभी तक बताया, ये जो अंजू ने बताया और रंजना ने बताया कि कैसे सतरज तम उनके अंदर काम करते हैं, पर ये जब हम चित्वनी चर्चनी में आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, जैसे कि ये 3 गुण काम करते हैं, ये दुनिया के ही 3 गुण हैं। और जब हम, देखिए हुक्म का स्वरूप है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। जब हम चितवनी में आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो चितवनी में क्या होता है कि हम काल माया के ब्रह्मांड को पार करते हैं। पहले हमें ये समझना चाहिए, हम सभी को मालूम है सत रज तम के जो मालिक है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि जीव विष्णु का ही होता है, तो ये 3 गुण भी हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ही काम करते हैं। तो जब हम चितवनी में आगे बढ़ते हैं तो हम काल माया के ब्रह्मांड को जब पार करते हैं, बैकुंठ को पार करते हैं, तो हम सतरज तम से योग माया के ब्रह्मांड में जाते ही सतरज तम जो है वो छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, और परम धाम जाते जाते तो बिल्कुल ही छूट जाते हैं सतरज तम। वहां पर वायदत की भूमि है, वहां पे सतरज तम नहीं होता है। सुंदर साथ जी, किसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है? आप अपने आप को देख लिया करिए, किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। एक मिनट। तो जो मुझे पता है कि परम धाम में स्वात्सी राजसी तामसी नहीं है, ये जो भाव है मूल मिलावे में बैठने का कि इस तरह से सखियां बैठती हैं, स्वात्सी राजसी और तामसी के घेरे में बैठी हैं, ऐसा नहीं है। वहां दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हुई है। दाड़िम की कलियों की तरह बैठने का मतलब ही वाहिदत है कि सब एक दिली से बैठी है, सबके दिलों में एक दिली है। परम धाम में राजसी तामसी स्वात्सी सखियां नहीं है, वहां पर ये 3 गुण मेरे अनुसार तो काम नहीं करते, क्योंकि अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म और उनके धाम को जो है वो त्रिगुणातीत कहा गया है। त्रिगुणातीत कहने का मतलब ये है त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे। तो जब वो त्रिगुणातीत है, गुणन इंद्रियों से परे हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि परमात्मा के बारे में कहने के लिए, क्योंकि वो गुणन इंद्रियों से परे होते हैं, उनका स्वभाव जो है इश्क का होता है, और वो गुणन इंद्रियों से परे होते हैं, इसलिए उनका वर्णन करना मुश्किल है। शब्दों में भी बहुत मुश्किल से शब्दातीत आए हैं। तो परम धाम में सतरज स्तंभ नहीं है। ये हमें वहां तक पहुंचाने का काम जरूर करते हैं सतरज स्तंभ, लेकिन परम धाम में सतरज स्तंभ कैसे हो सकते हैं? वहां पे वायदत की भूमि है, इश्क की भूमि है, और सब दाड़िम की कलियों की तरह वहां पर मूल मिलावे में बैठे हैं, 3 घेरों में बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ये यहाँ से सुंदर साथ 3 गुणों को समझकर ऐसा मूल मिलावे का चित्र वर्णन करते हैं कि घेरों में बैठी हैं स्वात्सियां राजसियां और तामसियां, लेकिन परम धाम में वाणी में वर्णन आता है कि वो अनार के दानों की तरह एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठी है, वो इश्क और वायदत की भूमि में बैठी है। यहाँ पर ये गुण कैसे काम करते हैं जो सुंदर साथ आपने बताया, मैं उन सब में सहमत हूँ। एक प्रकरण आता है वाणी में, गुणों को फिराना, तो वो प्रकरण हमें इसका बहुत अच्छा समझ देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। गुणों को फिराना, उसमें दुनिया भर की जितने भी गुण हैं उन सबको फिराने की बात कही गई है, उसी में ही सतरज तम की बात कही गई है। देखिए सात्विक गुण तो आपको सात्विक बनाता ही है, लेकिन सात्विक गुण सही दिशा में लगा हुआ। दुनिया में बहुत से लोग हम लोगों से ज्यादा सात्विक है सुंदर साथ जी, वो देखा जाए तो अगर आप देखें तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो इतने सात्विक है, हम लोगों से ज्यादा सात्विक है, लेकिन सही दिशा उनको नहीं मिली हुई है, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वो सात्विक हो रहे हैं, लेकिन सात्विकता को भी एक नया दिशा मिलनी चाहिए, अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान मिलना चाहिए, तभी सात्विकता आपको आगे ले जाएगी। और रजोगुण और तमोगुण को भी हमें कैसे फिराना है? अगर हमें आज थोड़ा सा भी क्रोध आता है या हमें कोई नाराजगी अपने दिल में ही होती है, भले चाहे हम किसी से लड़े झगड़े ना, लेकिन हमारे दिल में ही मन हमारा बदलता रहता है। कभी वाणी में आता है कि मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही ऐसा होता है, तो हमारा मन कभी कभी जो है उससे भर जाता है, किसी दुख से या किसी कष्ट से भर जाता है। तो इसको भी उस गुणों फिराने वाले प्रकरण में कहा गया कि हमें अपने नाराजगी, हमें अपने क्रोध को भी राज्य की तरफ लगाना चाहिए। तो अपने क्रोध को, तमोगुण को भी राज्य की तरफ फिराना चाहिए। राजसी गुण जो है, जो अंजू ने कहा, रंजना ने कहा, उसको भी हमें राज्य की तरफ फिराना चाहिए। अगर उसको शाब्दिक अर्थ में लेते तो रजोगुण का मतलब होता है कि जिसमें किसी रूह, कोई रूह आनंद में होती है, श्रृंगार कर लेती है, झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है अपने आप से, तो ये उसके अंदर कभी कोई खड़े होकर ना नाचे, ऐसा हो सकता है,
कि वो उसके अंदर ऐसा गुण ना हो कि वो खड़े होके नाचे। लेकिन ऐसा सुंदर साथ बहुत होता है कि जो सुंदर साथ खड़े होके आनंद मग्न हो रहे होते हैं, उनके आनंद को देखकर जो लोग बैठे होते हैं उनके अंदर भी वो रजोगुण आता है, वो बैठे बैठे ही नाच रहे होते हैं। आप ऐसा देखें, खड़े होकर अपने रजोगुण को प्रदर्शित करने वाले सुंदर साथ होते हैं, लेकिन जो बैठे हुए होते हैं और ये झूम रहे होते हैं या कोई ऐसे भी नहीं कर रहे, अपने दिल में रजोगुण में उस समय प्रधानता में होते हैं, तो ये भी इस गुण को भी हमें राज्य की तरफ, यदि हमें मगन होना है, हमें आनंदित होना है, हमारे अंदर इश्क उतरता है, प्रेम उतरता है, तो हमें अपने रजोगुण को भी राज्य की तरफ लगाना है। हमें अपने रजोगुण को दुनिया में नहीं लगाना है कि हम किसी के लिए, जैसे कि रंजना ने कहा, अंजू ने कहा कि हम तैयार हो रहे हैं तो यहाँ के किसी के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें तैयार होना है तो राज्य के लिए तैयार होना है, उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए तैयार होना है कि आज हम राज्य मंदिर में ये उत्सव है या वो उत्सव है, तो हमारे अंदर आनंद आता है कि राज्य की शोभा जो है बढ़ेगी, हम तैयार होके जाएंगे तो उनकी शोभा बढ़ेगी, हम कहीं ना कहीं उसका एक अंश हो जाए, हम उनका एक पात्र बन जाए। तो रजोगुण को भी हमें राज्य की तरफ लगाना होता है, हमें तमोगुण को भी राज्य की तरफ, अपने क्रोध को, अपने नाराजगी को हमें राज्य की तरफ लगाना होता है। और सतोगुण के बारे में तो क्या कहूँ, सतोगुण तो सभी को ही मालूम है कि जब सात्विक हो जाते हैं और सतोगुण की प्रधानता हो जाती है तो उसमें तमोगुण और रजोगुण नगण्य हो जाते हैं। रहते हमेशा तीनों हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु का जीव है तो ये तीनों गुण काम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन किस गुण की प्रधानता में रूह आ जाती है, जब रूह सतोगुण की प्रधानता में आ जाती है तो तमोगुण और रजोगुण छुप जाते हैं। आपने देखा होगा जो पहले बहुत तैयार होता है वो जब मार्फत में जाने लगता है, सतोगुण में जाने लग जाता है, तो इतनी रुचि उसकी नहीं रहती है तैयार होने में। ऐसे ही जब वो मार्फत की अवस्था में सतोगुण में आने लग जाता है तो उसकी नाराजगियां, जैसे कि अंजू ने बोला, कम हो जाती है कि कोई कुछ कह भी देता है तो हम कहते हैं चलो जाने दो, क्योंकि हम थोड़ी धीरे धीरे इश्क और मार्फत की अवस्था में जा रहे हैं तो हमारे अंदर फर्क पड़ना कम हो जाता है। तो और कभी कभी जब हम वाणी से नहीं जुड़े होते, हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, हम एकदम चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर तमोगुण काम कर रहा है। उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती है कि हमें अपने तमोगुण को जो है राज्य की तरफ, इस समय अगर मैं बोल लूं तो मैं किसी के ऊपर भी चीखूं और चिल्लाऊं ना। तो हम अपने अंदर निरंतर तीनों गुणों को देखते हैं और कब कौन सा गुण प्रधान होकर उभर आता है हम देखते हैं उसको अपने जीवन में। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सतोगुण की प्रधानता होने पे तमोगुण और रजोगुण छुप जाते हैं। हमें ये तीन गुण, लेकिन जब हम चितवनी में चलते हैं और काल माया के ब्रह्मांड को पार करते हैं तो हम त्रिगुणातीत अवस्था में जब जाने लग जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो त्रिगुणातीत है, यानी कि तीन गुणों से परे है, तो हम भी जब उसकी अवस्था में जाने लग जाते हैं और उसी के जैसे होने लग जाते हैं, जैसे अरविंद भाई जी कहते हैं कि परम धाम की अवस्था में यदि हम अपने आप को देखें तो हम खुदा ही है, खुदा हम है और हम खुदा है, हम सब राज्य हैं, राज्य ही हम सब हैं। तो जब उस त्रिगुणातीत अवस्था में जाने लगते हैं तो वहां पे तीनों गुण नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ से चलने के लिए तीनों गुण सहायक होते हैं, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड को पार करते ही, योग माया के ब्रह्मांड को पार करते ही तीन गुण नहीं रहते हैं। वहां पे कोई भी स्वात्सी, राजसी, तामसी नहीं है। ये यहाँ के गुणों के हिसाब से उनको एक क्या कहना चाहिए, उनको एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि सखियां तीन प्रकार की होती, क्योंकि ये कालमाया का ब्रह्मांड ही तीन गुणों से बना हुआ है, पांच तत्व और तीन गुणों से ही तो बना हुआ है। तो हमारा जीव भी पांच तत्व तीन गुणों में ही तो काम करेगा, तो काल माया के ब्रह्मांड से तीन गुण में उनका निर्धारण किया जाता है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सुंदर साथ जी सब कुछ हम लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, कि अभी इसमें कोई निर्णय बाकी है? आपने बहुत अच्छा समझाया दीदी। क्लियर हो गया है सब सुंदर साथ को सब कुछ? मेरे ख्याल से तो क्लियर है दीदी। क्लियर हो गया। बहुत अच्छी तरीके से ही हमको आपने रस पिलाया, बस यही है। और सुंदर साथ जी हमें तो अपने इन तीन गुणों को देखते ही रहना है ना जीवन में, और उनको जो है गुणों को फिराने के माध्यम से, जो वाणी हमें बार बार इंद्रावती जी कह रही है कि गुणों को फिराने वाला प्रकरण तो बहुत ही सुंदर है। वो हमारे जीवन, हम अपना जीवन कैसे बिताएं, कैसे हम पल पल अपने गुणों को देखें और उनको फिराते चले जाएं। पल भर में, एक ही पल में मुझे अपने बेटे पे गुस्सा आया, पल भर में ही देख लूं और उसको फिरा दूं, अगर दृष्टा बनकर देखूं। यहाँ पर सबसे बड़ी रहनी तो यही है कि हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, ये एक अलग बात है,
हमसे कभी कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा होता है, हम रहनी में नहीं आ पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम रहनी में नहीं आ पा रहे हैं, इस बात को भी दृष्टा बनकर देखते रहना जीवन में। और जो दृष्टा बनकर अपने आप को ही देखता रहेगा, वो धीरे धीरे गुणों को फिरा लेगा। सुंदर साथ जी, हाँ, फिराने में समय लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एक दिन फिरा ले, दूसरे दिन फिर हावी हो जाए हमारे ऊपर ये गुण। कहिए आज मैं सात्विक अवस्था में आ जाऊं और राज्य की मौज है, मैं सब चीजें ठीक करती चली जाऊं, किसी को डांटू नहीं, किसी को कुछ नहीं करूं, क्योंकि हम सब जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी कभी जो है ऑफिस में भी आनंद मग्न हो जाते हैं तो रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, और कभी कभी हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहते तो सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। लेकिन दृष्टा बनकर इन 3 गुणों को ही नहीं, अपने सारी गुण इंद्रियों को दृष्टा बनकर हमें जीवन में देखना है, और उस प्रकरण को अपने जीवन में उतारना रहता है कि कैसे हमें अपने गुणों को फिराना है। पल पल में हमको देखना है, ये हमारा जीवन होना चाहिए कि पल पल हम देखें अपने गुण इंद्रियों को दृष्टा बनकर। जब हमने उनको देखना ही शुरू कर दिया, वो काम करना बंद कर जाएंगे। जैसे कि कोई वो हमारे गुणांगिंद्री गलत काम करेगी नहीं, सिर्फ उनके ऊपर नजर रखनी है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को जब देखना शुरू कर देती है ध्यान से, तो वो गलत काम नहीं करता, उसकी नजरों में होता है तो गलत काम नहीं करता। जैसे ही माँ की नजरों से चूकता है तो वो गलत काम कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी पहरेदारी करनी होती है कि अपने गुणांगिंद्रियों को, अपने तीनों गुणों को, अपनी इंद्रियों को दृष्टा बनकर सिर्फ देखना होता है। जब देखते हैं तो कुछ फिर गलत नहीं होता। हम जब देखना भूल जाते हैं, मगन हो जाते हैं, जीवन में ऐसे मगन से हो जाते हैं, तो हम अपने इंद्रियों को देखते नहीं है, और जब देखते नहीं है तो अनजाने में ही सही हमसे कुछ कभी किसी के लिए कटु वचन निकल जाते हैं, किसी की बुराई निकल जाती है, हम अपने गुणांगिंद्रियों को छोड़ नहीं पाते हैं। ये जो निंदा चुगलियां कर देते हैं, बहुत सोचते हैं कि नहीं करें, लेकिन फिर कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, हम अपने नजर को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबके साथ जीवन में होता है। हम लोग अभी इतनी रहनी में आए नहीं है, भले चाहे हम सब वाणी मंथन करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कहूंगी इतनी बड़ी रहनी में तो मैं अभी भी नहीं आई हूँ। मैं बोल जरूर रही हूँ कि गुण इंद्रियों को देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। जी सही बात। धीरे धीरे दृष्टि बदलती चल जाती है। जब हम अपने ऊपर नजर रखना चालू कर जाते हैं तो नजर अपने आप ही सही गलत की पहचान होने लग जाती है, यहाँ गलत है यहाँ सही है, और विचार जो आते जाते हैं उस पर नजर रखते जाएंगे तो अपने आप विचार भी कम होते चले जाते हैं। बिल्कुल, ये क्रम चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है, पता चलता जाता है कि हमारी दृष्टि, हम उस पर नजर रख रहे हैं। और अगर कोई रूह आगे बढ़ रही है राज्य की तरफ तो हमें खुश होके उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी राज्य, हमें भी इतना अपने आप का आशीर्वाद बख्शे और मेहर बख्शे। ये गुण धीरे धीरे सात्विकता की ओर लेके जाए। सुंदर साथ जी, मैं अपना अगर अनुभव बताऊं तो जब मेरी नई शादी हुई थी, आई थिंक 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं तभी से ही राज्य की वाणी पढ़ने लग गई थी। और हमेशा से जैसे अनजाने में, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, लेकिन अनजाने में ही मेरी जो चाची सास थी उनके पास में जब बैठती थी तो वो सारी वाणी को बहुत अच्छे से जानती है, चर्चनी और चितवनी को जानती है। अनजाने में ही मैंने ये इच्छा कर ली थी कि मैं बिल्कुल ऐसे ही वाणी के अर्थ कर लूं। इनको कैसे हर वाणी की एक एक चौपाई का अर्थ आता है, तो मैं कहती थी कि आए हाय कैसे हम वाणी पढ़ते हैं, हमें अर्थ नहीं आता। कभी कभी हम, और थोड़ी सरल होती है तो आता है, कभी कभी गहराई उनकी समझ में नहीं आती। तो अनजाने में ही राज्य ने मेरे अंदर यहाँ तक मुझे पहुंचाना होगा, तो मेरे अंदर यही इच्छा उत्पन्न कर दी। तो आज से 30 साल पहले से ही मैंने ये इच्छा कर ली थी, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था, न वाणी, न चर्चनी, न चितवनी के बारे में, कि मुझे एक एक चौपाई का अर्थ आना चाहिए। ऐसा मैं अपने दिल में बोलती थी कि कैसे सामने वाला एक एक चौपाई का अर्थ कर लेता है, मैं भी क्या कैसे एक एक चौपाई का अर्थ कर लूंगी एक दिन।